हेलो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास 8। कैसे हैं आप सभी बच्चों? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, घर में सेफ़ होंगे, काम टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। चलिए आज हम आपकी सिविक्स का चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं, द रोल ऑफ पुलिस एंड कोर्ट। यानी पुलिस और कोर्ट का क्या रोल होता है आम जनता की लाइफ में, या पुलिस से कोर्ट का क्या रोल है, कोर्ट से पुलिस का क्या रोल है, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। देखिए, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, ये सभी जानते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन भी माना जाता है। यहाँ पे बहुत दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या के मामले में, यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत है। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ये कोई ईजी टास्क नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, सच एज वास्ट पॉपुलेटेड कंट्री, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की कंट्री होती है। टू एडमिनिस्ट्रेटेड इट ऑल द स्टेट्स, यहाँ के जितने भी स्टेट्स हैं वो डिवाइड हैं स्मॉल यूनिट्स में, जिसे कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हम उन्हें क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट। इन इंडिया, हमारे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट इज़ द बेसिक यूनिट माना जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का। मैनी सिविल सर्वेंट्स, यहाँ पे बहुत से सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि वर्क करते हैं हमारे डिसीज नेचर से। एंड द कोर्ट एंड पुलिस प्ले अ वर्चुअल रोल, और पुलिस यहाँ की जो होती है वो एक विचुअल रोल प्ले करती है, जो कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए हेल्प करती है। वाइल द कोर्ट प्रोवाइड, जब कोर्ट प्रोवाइड करता है जस्टिस टू पीपल, लोगों की जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, तो पुलिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू देम, और तो पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हैंस वी विल डिस्कस, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि पुलिस का क्या रोल है और कोर्ट का क्या। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का हेड होता है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहा जाता है इसे, और डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है। ही हैंडल ऑल द मदर रिलेशन टू एंटायर डिस्ट्रिक्ट, हमारे इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ये हर किसी को हैंडल करके चलता है। ही इज़ कॉल्ड द आई, ईयर एंड आर्म ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, हमारे ये स्टेट गवर्नमेंट का आँख, कान और आर्म यानी हाथ माना जाता है। ऑल द पब्लिक सर्वेंट्स, जितने भी यहाँ के पब्लिक सर्वेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट वर्क, जो कि डिस्ट्रिक्ट वर्क के अंडर काम करते हैं। द सिटीज़न ऑफ डिस्ट्रिक्ट लुक, तो वो डिस्ट्रिक्ट के ही सिटीज़न होते हैं और डिस्ट्रिक्ट के प्रॉब्लम्स को देख के उसकी सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए, इसके फंक्शंस क्या होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटर के। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटर इज़ अ मेंबर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। पहली बात, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटेड के लोग होते हैं वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर की सर्विस होते हैं। ही इज़ सिलेक्टेड थ्रू UPSC के द्वारा सिलेक्टेड होते हैं, और ही परफॉर्म द फॉलोइंग, और ये ड्यूटी को फॉलो करते हैं। ही मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट के अंदर की लॉ और ऑर्डर के मेंटेन करके रखते हैं। ही कलेक्ट लैंड रिवेन्यू एंड अदर लिवीज, लोगों से, ये डिस्ट्रिक्ट के लोगों से लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं। ही एग्जीक्यूट द डेवलपमेंट प्लान, ये डेवलपमेंट प्लान के डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाते हैं। ही एक्ट एज द रिट्रेडिंग ऑफिसर, ये रिट्रेडिंग ऑफिसर्स को इलेक्शन के द्वारा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हेल्प करते हैं। ही हेल्प द सिटीजन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ हरासमेंट, किसी को भी किसी तरीके की हैरेसमेंट होती है हमारे सिटीज़न में, तो ये ऑफिशियली द्वारा उनकी हेल्प करते हैं। ही लुक आफ्टर द सिविल सप्लाई पे भी ये देखते हैं। ही इज़ जीनियस ऑफिसर, इन्हें डिस्ट्रिक्ट का जीनियस ऑफिसर माना जाता है। कुछ इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बटे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, मेंटेन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अब लॉ और ऑर्डर को मेंटेन कैसे करके चला जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करता है या नहीं पूरे होल डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटिव टेक द हेल्प ऑफ द SSP की हेल्प लेता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, कि लॉ और ऑर्डर मेंटेन हो रहा है या नहीं। देयर इज़ अ टीम, एक टीम होती है पुलिस ऑफिसर्स की, कांस्टेबल असिस्ट करते हैं ऑफिसर्स को। और डिस्ट्रिक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट भी एक अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। और पुलिस स्टेशन फंक्शंस जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं SHO के द्वारा, जो कि स्टेशन हाउस ऑफिसर माना जाता है। और जो SHO होता है वो मेंटेन करता है पीस इन हिज एरिया एंड चेक क्राइम, यानी शांति है यानी उसकी एरिया में कितनी क्राइम्स हो रहे हैं। ही इज़ असिस्ट बाय इंस्पेक्टर, और वो किसके द्वारा होता है? इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एंड अ नंबर ऑफ कांस्टेबल। ठीक है, उसके अंदर में होते हैं इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, और कुछ कांस्टेबल्स भी होते हैं, जिन्हें चौकीदार एंड अपॉइंटेड एट द विलेज लेवल टू हेल्प द पुलिस। चौकीदार रखा जाता है ताकि जो उस गांव के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानता है और पुलिस की हेल्प कर सके। मेन फंक्शन ऑफ पुलिस इज़ टू अरेस्ट, और पुलिस का मेन फंक्शन क्या होता है? दोज पर्सन हु डिस्टर्ब पुलिस पीसेस, जो कि पुलिस की शांति को भंग करता है उसको अरेस्ट कर सके। द पुलिस कैन रिसॉर्ट टू लाठीचार्ज, पुलिस लाठीचार्ज कर सके, तिरगाज सेल्स कर सके। कंट्रोल करने के लिए वो अपने तरीके से
कर सकता है। पुलिस थेफ्ट्स जो होती है, बल्करी पर्सन जो प्रेजेंट बिफोर द मजिस्ट्रेटेड 24 आवर के अंदर अंदर, मतलब कोई भी चोरी होती है या कुछ भी, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप लिखवा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। द क्राइमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हेल्प, फिर वो डिपार्टमेंट हेल्प करता है ऑफेंडर के लिए। देखिए, लैंड रिकॉर्ड एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी लैंड का रिकॉर्ड रखना और फिर वहाँ से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो एक सेटल करता है डिस्प्यूट रिलेटिंग ऑफ लैंड एंड क्रॉप्स के बीच में। ये असिस्ट करता है एक टास्क सब डिविजनल मजिस्ट्रेटेड को, SDM जिसे कहते हैं, तहसीलदार, नैब तहसीलदार, कोंगो एंड पटवारी। पटवारी को जो होता है, पटवारी इज़ कॉल्ड विलेज रेवेन्यू ऑफिसर। पटवारी विलेज रेवेन्यू ऑफिसर को कहा जाता है। ही इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन माना जाता है। ही इज़ मेन वर्क इज़ टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड, उसकी जो गांव के भी लैंड रिकॉर्ड हैं उनको मेंटेन करके रखना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। द एंटायर डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो हमारा डिवाइड हुआ होता है सब डिवीज़न, और सब डिवीज़न इज़ हेडेड बाय सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और सब डिविजनल ऑफिसर्स जो होते हैं ही इज़ हेल्प बाय अदर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, और वो दूसरे सबऑर्डिनेट ऑफिसर के मदद के द्वारा। देखिए, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव जो होती है ये नीडेड होती है सॉल्विंग डिस्प्यूट प्रिंटिंग जो होती है लैंड, मनी, मर्डर से, तो उनको सॉल्व करने के लिए, इवन डिस्प्यूट बिटवीन सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में भी जब कुछ भेदभाव हो जाती है तो उसको हेल्प करने में, सेटल करने में हेल्प करती है। जैसे डिवाइड इन सिविल, रिवेन्यू और क्रिमिनल नेचर होता है, ठीक है। तो कोर्ट हैज़ बीन सेटअप, कोर्ट में सेटअप हो जाता है डिस्ट्रिक्ट की हेयर केसेस कब हो गई। केस रिलेटिंग होना चाहिए रिवेन्यू और डिसाइडेड, जब अगर रिवेन्यू की डिसाइड होगी तो DM या SDM तहसीलदार करेगा। केस रिलेटिंग सिविल और क्रिमिनल होगी तो आर हेड बाय द सिविल और सेशन जज में जाएगा। ऑल द कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट फंक्शन, डिस्ट्रिक्ट फंक्शन के द्वारा हर कोर्ट बटा हुआ है सुपरविजन हाई कोर्ट स्टेट में। तो जो डिस्ट्रिक्ट और सिविल सेशन जज कोर्ट होते हैं ये हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट में लाते हैं। ये डील करते हैं एक रिलेटिंग टू मर्डर या डिकॉइट एंड अदर सीरियस ऑफेंसेस में, कि जो सेशन जज होता है हैज़ द पावर टू अवॉर्ड डेथ सेंटेंस एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कि उसके हाथ में इतनी पावर होती है कि वो किसी को भी फांसी पे चढ़ा सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का, वो कि मैनेज और सुपीरियर को जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल जो है उसको मैनेज करके रखिए, ठीक है। जो जेलर होता है या सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का होता है, डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट माना जाता है। ही इज़ ऑल्सो असिस्ट बाय अदर ऑफिसर्स, और ये दूसरे ऑफिसर्स के द्वारा भी असिस्ट करते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट होती है सर्वेंट्स मैनेज करने के लिए डिपार्टमेंट्स को, एंड सेट टू बी कोर ऑफ आवर रेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम माना जाता है। रोल ऑफ द कोर्ट, हमारे कोर्ट का रोल क्या है। द कोर्ट गिव जस्टिस टू द पीपल, कोर्ट जो है वो हमारे लोगों को जस्टिस देता है। दे पनिश द कल्प्रिट, और वो जो कल्प्रिट रहता है उसको पनिश करता है। बोथ द पार्टीज फाइट द केस, और दोनों ही पार्टी एक दूसरे के अपीलमेंट में केस लगाते हैं। तो रिस्पॉन्डेड और फॉरवर्ड फैक्ट, जितने भी कोर्ट लिसन करता है इन लोगों की बातों को, आर्ग्यूमेंट्स को, वेरीफाई फैक्ट्स को, और दोनों ही पार्टी की बातों को सुनने के बाद, प्रेजेंटेशन देने के बाद उसके जो जज होते हैं, वकील होते हैं, इफ़ एनी वन साइड इज़ नॉट सेटिस्फाइड, जिसके द्वारा जज सेटिस्फाई नहीं होता विद द जजमेंट इज इट कैन बी अपील टू द हायर कोर्ट। तो फिर जब वो उस कोर्ट से नहीं होता तो हायर कोर्ट में अपील कर देता है। पब्लिक प्रोस्पेक्टर्स क्या होते हैं। पब्लिक प्रोस्पेक्टर्स जो होते हैं वो गैजेटेड ऑफिसर या चीफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय स्टेट के द्वारा, जो कि हेल्प करने के लिए प्रोस्पेक्टर्स ऑफ ऑफेंडर। हीज़ मेन फंक्शन होता है कि प्रेजेंट करना केस को, कि सस्पेक्टेड पर्सन ने क्या केस दिया है और ब्रेकिंग कौन सा लॉ को तोड़ा है, ठीक है। रोल ऑफ पब्लिक प्रोस्पेक्टर जो है कि पब्लिक प्रोस्पेक्टर लॉयर एक रख सकता है हु इज़ पोसेस अ डिग्री इन लॉ, जो कि लॉ की एक डिग्री लिया हो जिसने। द रिप्रेजेंटेड स्टेट इन द कोर्ट, और वो कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ एनीबडी, उसके द्वारा मतलब कोई भी क्राइम हुआ है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्टेट की वो उसने अच्छी नहीं करी, पनिश किया है ऑफेंडर ने, तो प्रोस्पेक्टर जो होता है वो रिक्वायर कर सकता है प्ले एन इम्पार्शियल रोल बिकॉज दे आर वीकेड बाय द पावर ऑफ द स्टेट की पावर को वीक है वो उसमें। रोल क्या होता है हमारी पुलिस का। फंक्शन ऑफ द पुलिस इज इन्फॉर्स लॉ एंड मेंटेन सोसाइटी फॉर, जैसे क्रिएट एंड मेंटेन अ फीलिंग ऑफ सेफ्टी इन सोसाइटी, ठीक है, उन लोगों को ऐसा प्रोवाइड करना। प्रिवेंट करना कि थ्रेटिंग ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, की उनकी लाइफ को कोई हानिकारक नहीं है। असिस्ट करना पर्सन को हु आर इन डेंजर में या फिजिकल हार्म हो रहा है।
रिसॉल्व कन्फ्लिक्ट करना, वेदर इट इज़ बिटवीन इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप हो। टू हेल्प दोज हु कैन नॉट केयर, जो कि केयर नहीं कर सकते, अपने आप की फिजिकली डिसेबल हैं, द ओल्ड मैन या मेंटली इल, उनकी हेल्प करना। टू फैसिलिटी द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल्स, और लोगों को उनकी मतलब उन्हें चीज़ें प्रोवाइड करना। वी शुड ऑल्सो हेल्प पुलिस इन देयर वर्क बाय गिविंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिमिनल, और कोई लॉ तोड़ रहा है या कोई क्राइम हो रहा है तो हमारी भी ये हेल्प बनती है कि हम पुलिस को उसके बारे में बताएं। देखिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में आप जानिए कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हमारी क्या होती है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मीन्स FIR। FIR is the information about committing of an offence given to a police office by the first informant. The police start criminal proceeding on the basis of FIR, and FIR can be filled by a criminal person or any other person in the police station of concerned area. FIR वो चीज़ होती है जबकि हम पुलिस में अगर लिखवा देते हैं कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है और क्या क्राइम हुआ है, हम पूरी चीज़ें बताते हैं। उसके बाद पुलिस का क्या काम होता है कि हाउ टू फाइल, कि फ़ाइल कैसे किया जाता है। वन हैज़ टू गो पुलिस स्टेशन, एक पुलिस स्टेशन जाएगा FIR करने के लिए विद द जुरिडिक्शन कि जो उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, विद द ऑफिशन टू प्लेस, कौन सी जगह पे हुई है। वन शुड गिव एवरी पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग, और उस जितनी भी उसको प्रॉब्लम हुई थी तो ऑफिस इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का उसको वो सारी प्रॉब्लम बताता है। इफ़ द इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन ऑरली, वो ऑरली बताता है, और ऑफिसर जो होता है वो उसे राइट करता है और फिर रीड करने के बाद कंफर्म करता है, डिटेल्स निकालता है, साइन करवाता है उसके रिकॉर्ड रखने के लिए, बुक मेंटेन करता है उसके पर्पज़ के लिए। तो ऑफिस इंचार्ज जो होता है वो स्टेशन को अपने रिकॉर्ड बताता है, और फिर वन कैन सेंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग, और उस रिलेटेड के द्वारा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा जाता है SP को उस एरिया के। और SP ड्यूटीज़ जो होता है सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को स्टार्ट करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि रियलिटी में ये क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है, पूरी चीज़ें पता कर कर आओ। फिर डिनाइल टू एक्सेप्ट एन FIR, जब एक्सेप्ट हो जाता है तो इफ़ एनी पुलिस ऑफिसर डिनाइ टू एडमिट एन FIR को लिखने में, तो इट इज़ इलीगल, ये इलीगल माना जाता है ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन अ डायरेक्टिव इन दिस रिगार्ड, तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे इंडिया का उसमें आप डायरेक्ट जाके लिखवा सकते हैं अगर वो नहीं लिखता है तो। द पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज़, पुलिस कभी भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकती कि हम FIR नहीं लिखेंगे, उसे लिखना ही पड़ेगा। कोई भी डाउट होगा या क्रेडिटेबल कंप्लेन आएगी तो हीज़ फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू फाइल कंप्लेन, कि उसकी पहली ड्यूटी ये है कि वो कंप्लेन करे एंड देन इन्वेस्टिगेट, फिर वो दोबारा इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करे। आई होप चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों चैप्टर को ध्यान से समझने के लिए। थैंक यू बच्चों।